वेलकम माय क्लास। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि वॉज और वर लगेगा। क्या लगेगा? वॉज और वर। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या लगेगा? तब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर ही लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे और इसके साथ एक वर्ड बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बीइंग। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर के साथ बीइंग वर्ड का यूज करेंगे। तो ये बीइंग वर्ड वॉज वर के साथ जब लग जाएगा तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने का क्या होगा? रूल्स हो गए। ठीक है, तो इससे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, और थोड़े बीइंग लग जाने से आपको थोड़ा डिफरेंट भी दिखेगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे हम लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, जितने भी पैसिव वॉइस है उसमें क्या लगेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेंगे। ठीक है, तो आइए सिंपल सेंटेंस से हम पैसिव वॉइस बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो रूल आपने क्या देखा कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? वाज वर के साथ बीइंग वर्ड का यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। ठीक है, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। क्या है? यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। ठीक, तो अब देखिए सभी पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो जब ये हमारा मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो आई वॉज, हमने क्या बताया? बीइंग लगा बताया, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय लगाएंगे तो कॉलिंग का क्या हो जाएगा? कॉल्ड। आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाई यू एट द गेट। ठीक है, आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाई यू एट द गेट। ठीक है, एक और देख लीजिए, आई वॉज, अगला सेंटेंस देख लीजिए आप, आई वॉज टीचिंग देम। आई वॉज टीचिंग देम। तो अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह। तो दे वर बीइंग, दे वर बीइंग टॉट, TAUGHT। ठीक है, टॉट बाय मी। ठीक है, तो दे वर बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस को बनाना देखेंगे। रूल क्या है कि वॉज वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब बीइंग वर्ड को लगाएंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि हम पुराने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते आए हैं, वैसे ही इसमें भी करेंगे। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम कैसे वो करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स नेगेटिव के देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हेडिंग डालते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
जैसे यू वर नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। यू वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। तो अब ट्रूथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो ट्रूथ को इधर लाएंगे तो ट्रूथ वॉज नॉट बीइंग। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात क्या है कि वॉज और बीइंग के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ऐसे ही वर अगर यहाँ होता तो वर और बीइंग के बीच में क्या लगाते, नॉट लगाते। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉज वर के बाद नॉट लगाएंगे तब बीइंग लिखेंगे। ठीक है, वॉज वर लिखने के बाद नॉट लगाएंगे फिर बीइंग लिखेंगे। किस में करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, किस में, निगेटिव सेंटेंस में। तो ट्रूथ वाज नॉट बीइंग, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मैंने वर्ब के थर्ड फॉर्म की जितने भी वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप वहाँ से वर्ब के थर्ड फॉर्म सीख सकते हैं, देख सकते हैं। बाई यू। ठीक है, ट्रूथ वाज नॉट बीइंग स्पोकन बाई यू। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और देख लीजिए। ठीक है, ही was not helping me। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, कि मैं जो है कि इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाने को होता है तो हम आपको बार बार ये रिमाइंड करा देते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक जब क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाए शुरू में, और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाए बीच में। तो फर्स्ट टाइप के कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का क्या है हमारा कि वर यू, चलिए, वॉज सी नॉट बोरोइंग मनी। वॉज सी नॉट बोरोइंग मनी। आइए देखते हैं। वॉज शी नॉट बोरोइंग मनी। ठीक है, तो अब हमारा मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमारा शी क्या है, सब्जेक्ट। इन्हीं दोनों में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, और जो ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। तो मनी के साथ भी पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। तो वॉज मनी नॉट बीइंग बोरोड। बोरो का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बोरोड बाई हर। एक और देख लीजिए। वर दे नॉट रीडिंग बुक
ठीक है, वर दे नॉट रीडिंग बुक, क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे इसका, तो बुक सब्जेक्ट की जगह तो हो जाएगा, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉच। तो वॉच बुक नॉट बीइंग, बीइंग हमेशा यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है, किसके साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो वॉच बुक नॉट बीइंग रेड बाय देम, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर ऐसे दूसरे टाइप का क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, क्वेश्चन वर्ड से हो। तो जब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो कैसे बनाएंगे उसको आके देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी बच्चे हमको कमेंट करके ये पूछे थे कि सर हु वॉज वाला बता दीजिए, हु वाला कैसे बनेगा। तो आज हम इसमें हु वाला करके दिखा देते थे। हु वॉज फिनिशिंग दिस वर्क, हु वॉज फिनिशिंग दिस वर्क, क्या है, हु वॉज फिनिशिंग दिस वर्क। ये हु का बनाने का पैसिव वॉइस का नियम थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। हु का पैसिव वॉइस, हु वाले क्वेश्चन वर्ड का जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो बस शुरू में ही क्या लिख देते हैं, बाई होम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाई होम। तो पहले लिख लीजिए बाई होम, बाई होम। क्या हो गया, बाई होम। पहले क्या करेंगे, बाई होम कर देंगे। बाई होम वॉज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लाएंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, बाई होम वॉज दिस वर्क बीइंग। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग फिनिश्ड। अब फिनिश का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बाई होम वॉज दिस वर्क बीइंग फिनिश्ड, बाई होम वॉज द वर्क बीइंग फिनिश्ड। अब एक और देख लीजिए, वेयर, एक और क्वेश्चन वर्ड वाले देख लीजिए। वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा ये है और ऑब्जेक्ट द वॉच है। बाकी इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वेयर को इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा उसके अनुसार क्या होगा, बदलता रहता है। मगर वेयर, वॉट, हु इस सब के साथ क्या करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। वो जहाँ है उसको वहीं रखेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हो जाएगा वेयर वॉच द वॉच, ठीक है, वेयर वॉच द वॉच बीइंग, प्लेस का प्लेस्ड, क्या हो जाएगा, प्लेस्ड, ठीक है, बाई हिम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका हमारा पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टीन्यूअस का। अब जो हमारी कल की क्लास होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। इसी तरीके से अब फ्यूचर की होगी, फ्यूचर में जिसका भी पैसिव वॉइस बनता है उसका होगा। फिर उसके बाद जो हमारा आगामी क्लास शुरू होगा पैसिव वॉइस ख़त्म होने के बाद, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगा वो। ऐसा जो मैं पढ़ाऊँगा आगामी क्लास में वो ऐसा है कि आपको 9, 10th, 11, 12th कोई भी इसका आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ये पूछा जाएगा, वो है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। जब हम नरेशन पढ़ाएंगे तो नरेशन की क्लास आप लोग बहुत सीरियसली लीजिएगा और देखिएगा। नरेशन में कई सारे रूल्स हैं जो कदम कदम पे बदलते रहते हैं। तो पहले पैसिव वॉइस हमारा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारे कोचिंग क्लास में आकर हमसे एकदम फेस टू फेस, तो वो हमारे इस नंबर पे क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, ठीक है। और उनको हम इंग्लिश सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे करना है, और ग्रामर की ABCD एकदम बेसिक से। ऐसा जो लोग ये समझते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश हम कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, तो वो एकदम बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक हमको क्या करें, बस आप कॉल करें, फिर आप मेरे पास आइए, आप अपना कीमती 6 महीना हमको दीजिए। 6 महीने में आप अंग्रेजी न जानने वाला भी जानने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमको सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए चैनल को। और लाइव क्लास में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे क्या करिए, संपर्क करिए। जब आप नंबर पे संपर्क करेंगे, हमसे मिलेंगे, तो हम आपको वो सारी चीज़ें, इंग्लिश की, ग्रामर की ABCD सब चीज़ें आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू।